वेरी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीवी सर आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आवाज कैसी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेशन चल रहा है एडजेक्टिव का चल रहा है, और मैंने आपको कल जो डिस्कशन कराया था, जो पॉइंट लास्ट में छोड़ा था वो था यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था उसको मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया था। आज जो स्टार्ट होगा वो होगा यूज ऑफ पजेसिव केस। क्या होगा? यूज ऑफ पजेसिव केस। बहुत ही अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट होता है पजेसिव केस, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन क्लास को आगे कंटिन्यू रखने से पहले एक बार सभी बच्चे सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। चलिए भाई, आपका जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? यूज ऑफ पजेसिव केस। क्या रहेगा भाई? यूज ऑफ पजेसिव केस। यूज ऑफ, अब पजेसिव केस में एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव को लिखना पड़ेगा यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये होता क्या है, किस सेंस में इसका यूज किया जाता है, किस डायरेक्शन में हम इसका यूज करेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस हम करेंगे। देखिए, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आपका या तो पजेशन शो करेगा और या वो रिलेशन शो करेगा। ठीक है ना भाई? ये दो चीजों को शो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव आपका दो चीजों को शो कर सकता है, या तो ये पजेशन शो करेगा या ये रिलेशन शो करेगा। ठीक है ना? अच्छा, एक पॉइंट वाली बात ये होती है कि जब भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद आपका जो यूज होता है वो नाउन यूज होगा। ठीक है ना? क्या यूज होगा? नाउन। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा नाउन। क्या करना पड़ेगा? नाउन। ठीक है ना? अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं? जैसे हिज, योर, हिज के बाद हर आएगा, योर, माई, आर, देयर एंड इट्स। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं। हिज, हर, योर, माई, आर, देयर और इट्स। अच्छा, इसके बाद आपका जो यूज होता है वो यूज होता है इसके बाद नाउन। क्या यूज होगा? नाउन यूज होता है। ठीक है ना? इसके बाद आपका यूज होगा नाउन। एग्जाम्पल के जरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है ही इज माई ब्रदर। अब ब्रदर अपने आप में क्या है भाई? नाउन। ब्रदर क्या है? नाउन। और नाउन से पहले ये जो माई आया है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन ये कौन सी एडजेक्टिव होगी? ये पजेसिव एडजेक्टिव होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि ये रिलेशन शो करने की बात कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये रिलेशन। तो ये आपका जो यूज होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा ये। तो यहां जो माई है इसने रिलेशन को शो किया है। किसको शो किया है भाई? रिलेशन को शो किया है। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया, जैसे दिस इज योर बुक। दिस इज योर बुक। दिस इज योर बुक। अब ये जो बुक है, यहां बुक किसका काम करेगा भाई? नाउन का काम करेगा। और इस नाउन से पहले जो योर आया ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव पजेशन शो कर रहा है तो इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ जितने भी ये वर्ड हैं, हिज, हर, योर, माई, आर, देयर, इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होते हैं। किसके फॉर्म में यूज होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में ये यूज होते हैं। बस इतना ही इसका यूज होता है।
फटाक से इसको कॉपी करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। चलिए, आपका पजेसिव एडजेक्टिव फिनिश होता है। अब आपका स्टार्ट होगा यूज ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना। चलिए, क्या होगा भाई, यूज ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए, इसको कॉपी करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे मूव करते हैं। अच्छा, मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं, किन किन तरीकों से इनका यूज किया जा सकता है। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके प्रॉपर एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रॉपर नाउन। क्या सुना है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से ही बनने वाले ये वर्ड होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से बनाए गए वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रॉपर नाउन, ये पॉइंट क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। अब प्रॉपर नाउन से जो ड्राइव किए वर्ड हैं वो बनेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बनेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव बनेंगे। ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव वो बनेंगे। जैसे इंडिया, तो इंडिया से बनने वाला जो वर्ड होगा वो होगा इंडियन। क्या होगा? इंडियन। ठीक है ना। अच्छा, मैंने बोला जैसे अमेरिका, तो अमेरिका क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। भाई अमेरिका क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। तो अमेरिका से बना अमेरिकन। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रेलियन। जैसे एक वर्ड होता है गांधी, गांधी एक प्रॉपर नाउन होता है, इससे बनेगा गांधीयन। तो ये जो वर्ड हैं जैसे इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, गांधीयन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होते हैं। और इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गांधी, ये आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रॉपर नाउन होते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन ये हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव आपके ये होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, चीजों को समझने की कोशिश करना। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इसको कॉपी करेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे एक वर्ड ले लिया मैंने, इंडिया। अब ये जो इंडिया है, अब इसमें एक पॉइंट वाली बात है,
कि अगर आप इसमें द इंडियाज करोगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग। यानी आप जब प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में आप अपस्ट्रॉफे एस का यूज करते हैं तो वो किस सेंस में करते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूं। आपने बोला द इंडियाज, क्या ऐसा कहना पॉसिबल होगा? भाई इंडिया में आप अपस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ओवरऑल करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है इंडियाज। क्या होगा? इंडियाज। आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इंडियाज बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आप प्रॉपर एडजेक्टिव में किन किन चीजों के साथ उसको आप अप्लाई करोगे, तो उस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं कुछ वर्ड लिखूंगा और आप समझने की कोशिश करना उसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना। पहला लिखा मैंने द इंडियन, इंडियन लिखा मैंने। देखिए, अब द इंडियंस कल्चर कहना राइट होगा, इंडियन कल्चर कहना राइट होगा, द इंडियाज कल्चर कहना राइट होगा, या इंडियंस कल्चर कहना राइट होगा, या द इंडियाज कल्चर कहना राइट होगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपका कौन सा वर्ड सूटेबल होगा। इसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बारे में मुझे आप बताने की कोशिश करेंगे कौन सा वर्ड इसमें सूटेबल होगा। बताइए मुझे, सबका आंसर आना चाहिए। द इंडियंस कल्चर कहना राइट होगा, इंडियन कल्चर कहना राइट होगा, द इंडियंस होगा, या इंडियाज होगा, या द इंडियाज होगा। बताइए। चलिए भाई, अब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ठीक है ना। केवल इंडियन कल्चर कहना राइट होगा। वो क्यों होगा, रीजन समझेंगे। देखिए, अब ये इंडियन है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में आप अपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। भाई एडजेक्टिव में आप अपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपस्ट्रोफी एस जो होता है वो पोजीशन शो करता है, और इंडियन से पहले ही पोजीशन शो हो रखा है, तो इसका मतलब आप इसमें अपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रोफी एस नाउन में लगता है। किस में लगता है? नाउन में। लेकिन ये इंडियन एडजेक्टिव है, तो ये कहना गलत होगा। अच्छा, इसको एक बार के लिए छोड़ेंगे। द इंडियंस, अब ये इंडियंस है, ये तो एडजेक्टिव है, इसमें एस लगाकर इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की है, और प्लूरल में तो अपस्ट्रोफी हम इसका कल्चर का पोजीशन शो करेंगे ना, तो पोजीशन शो करने के लिए तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इंडियंस, अब दोबारा से चेक करेंगे, ये इंडियन है, इससे पहले इसके साथ अपस्ट्रोफी एस यूज हुआ जो कि कहना गलत है, तो यहां से ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, द इंडियाज, अब इंडिया से पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। भाई इंडिया किसी कंट्री का नाम है, और कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए आंसर ये होगा, क्योंकि ये है एडजेक्टिव आपका इंडियन। क्या है? एडजेक्टिव। और ये कल्चर क्या है? नाउन। और इस नाउन से पहले इस एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं इंडियन कल्चर। क्या बोल सकते हैं आप? इंडियन
कल्चर कहना बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसलिए इन चीजों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बनते हैं इनमें से, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद डिस्कशन को आगे मूव करते हैं। चलिए, अब सभी बच्चे अटेंशन देंगे कि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो उसके मैंने सारे टाइप्स बताए थे। टोटल जो ओवरऑल होते हैं उसके टाइप्स होते हैं 8। कितने टाइप्स होते हैं? 8। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो 8 टाइप्स आपके मैंने फिनिश करा दिए हैं। ये जो 8 टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें से जो अभी कराया है मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव, और एक मैंने कराया था आपका जिसका यूज था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कराऊंगा एक अलग से पॉइंट कराऊंगा जो जबरदस्त पॉइंट होता है, जिसका नाम होता है फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्या? फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो अब आप डालोगे फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एक एडजेक्टिव वर्ड जो होता है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं, कितने तरीकों से वो यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैंने एक पॉइंट डलवाया है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या डलवाया है? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये फॉर्म कितनी होती हैं? तो लिखेंगे देयर आर 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है उसकी 3 फॉर्म होती हैं। कितनी? 3 फॉर्म। अच्छा, जो 3 फॉर्म होती हैं हम उनको डिग्रियों के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आप उसको डिग्री के नाम से जान लो या फॉर्म के नाम से जान लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 होती है पॉजिटिव। क्या होती है भाई? पॉजिटिव। अच्छा, अब ये फॉर्म है ना, इसको मैं डिग्री के नाम से जानूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? आप फॉर्म की जगह डिग्री भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव फॉर्म कर लो या पॉजिटिव डिग्री कर लो, एक ही बात होती है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है भाई? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है भाई? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपकी 3 फॉर्म्स होती है। एक पर्टिकुलर एक वर्ड जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 फॉर्म्स होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी आपको तो मैं डिस्कशन खैर कराऊंगा ही। कंपैरेटिव डिग्री होती है तुलनात्मक अवस्था। क्या होती है भाई? तुलनात्मक अवस्था, ठीक है ना। तुलनात्मक अवस्था। और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है इसको बोलते हैं उत्तम अवस्था। क्या बोलते हैं? उत्तम अवस्था। तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसको बोलते हैं हम उत्तम अवस्था। कौन सी डिग्री बोलेंगे भाई? इसको हम बोलते हैं उत्तम अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपकी 3 डिग्री होती है। और एक और बात बताने की कोशिश करूंगा, ये जो 3 डिग्री होती है इन्हीं में पूरी एडजेक्टिव जितने भी कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो इन्हीं में छुपे हुए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यानी पूरा एडजेक्टिव है ना वो इसी बेस्ड पे आपका कंप्लीट होगा, और चीजों को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं।
चलिए अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक पहला पॉइंट डालना, यूज ऑफ देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ ये एडजेक्टिव की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे ये बनती हैं, उनके बारे में हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो पॉजिटिव फॉर्म होती है आपकी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के नाम से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव डिग्री वो एक नॉर्मल सेंस में यूज होती है, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसको आइडेंटिफिकेशन पर कैसे लेके चलेंगे। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके लास्ट में या तो ER लगा होता है या IER लगा होता है या वर्ड से पहले MOR लगा होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री अपनी मूल अवस्था होती है, जिस फॉर्म में वो होती है उसकी वही फॉर्म होती है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं समझाऊंगा कैसे। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसके लास्ट में ER होता है या IER या शब्द से पहले MORE लगा होता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। अच्छा नेक्स्ट होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनेगा। लास्ट में आपको या तो EST मिलेगा या IEST मिलेगा और या वर्ड से पहले मोस्ट मिलेगा, वर्ड से पहले मोस्ट मिलेगा, ठीक है ना। या तो आपको ER मिलेगा या IER या मोर, या ये तो आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में ER IER और मोर। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके लास्ट में या तो EST या IEST या मोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब ये कैसे कैसे मिलते हैं, किन किन तरीकों से इनका यूज किया जाता है, चीजों को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा PD फॉर्म, CD फॉर्म और SD फॉर्म, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री और इसको बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो डिग्रियां हैं इनका यूज कैसे करेंगे, किस सेंस में करेंगे, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मैंने एक वर्ड बोला क्लेवर, ठीक है ना, एक बोला मैंने बोल्ड, ठीक है, हैप्पी, ठीक है ना, और एक बोला मैंने फेमस। ये चार वर्ड मैंने लिखे और चारों का जो यूज होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने इनका यूज किया है वो पॉजिटिव में किया है, जैसे क्लेवर, बोल्ड, हैप्पी और फेमस, ठीक है ना। अच्छा अब मैं इसका अगर CD फॉर्म बनाऊंगा तो मैं क्लेवर में CLEVER इसमें केवल ER लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ER। तो ये कंपैरेटिव हो गया। और सुपरलेटिव बनाने के लिए मुझे CLVEREST लगाना पड़ेगा, क्लेवरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ ER आया और यहाँ EST आया, ये कंपैरेटिव हुआ और ये सुपरलेटिव हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ER और EST से सुपरलेटिव होता है और ER से कंपैरेटिव होता है, ठीक है ना। बोल्ड में आप क्या लिखोगे, बोल्डर, क्या लिखोगे, बोल्डर, ठीक है ना। और इसमें लिखोगे आप बोल्डेस्ट, क्या लिखोगे, बोल्डेस्ट। अब देखो ER आया है तो कंपैरेटिव, EST आया है तो ये सुपरलेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, हैप्पियर, क्या करेंगे, हैप्पियर, हैप्पियर इसके नाम से हम जानते हैं। तो इसमें आया क्या, IER, और अगर इसका सुपरलेटिव बनाओगे तो HAPPIEST, हैप्पीस्ट, क्या हो जाएगा, हैप्पीस्ट। तो अब ये सुपरलेटिव फॉर्म में इसका यूज हुआ है। अच्छा जो फेमस होता है इसको बनाएंगे हम मोर फेमस के नाम से, क्या बनाएंगे, मोर फेमस। अब जो मोर फेमस है ये कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होता है, और जो मोस्ट फेमस है, क्या है, मोस्ट फेमस है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा पॉइंट है। ER IER और मोर क्या करेंगे, क्या कहेंगे इनको, कंपैरेटिव डिग्री, क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ EST
IST और मोस्ट, इनको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कॉपी करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने ये कॉपी किया होगा और चीजों को अब दोबारा से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पॉइंट अब डालेंगे, यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। क्या डालेंगे? यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री के कितने यूज होते हैं, कैसे कैसे उनका यूज किया जाता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे लेवल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। पॉजिटिव डिग्री कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे उनका यूज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इट इज यूज्ड फॉर 1 और 2 पर्सन। ठीक है ना। जो भाई पॉजिटिव डिग्री होती है वो 1 पर्सन और 2 पर्सन के लिए यूज की जा सकती है। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो 1 पर्सन के लिए और एक से अधिक यानी कि 2 के लिए भी वो यूज की जा सकती है। हालांकि आपने केवल ये पढ़ा होगा कि पॉजिटिव डिग्री होती है वो 1 पर्सन के लिए यूज होती है। कितने पर्सन के लिए? 1 के लिए। जबकि ये 2 के लिए भी यूज हो सकती है। कैसे होगी, कहां होगी, किस तरीके से होगी, डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि 1 पर्सन और 2 पर्सन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होता है एज एज और सो एज। ध्यान से समझने की कोशिश करना, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एज एज और सो एज से जो डिग्री कनेक्ट होती है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। यानी एज एज और सो एज से जो डिग्री कनेक्ट होगी वो पॉजिटिव डिग्री कनेक्ट होती है। अब जो एज का यूज होता है वो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में ही उसका यूज किया जा सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो एज है वो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में यूज दोनों में किया जा सकता है, लेकिन जो सो एज है वो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। कौन से सेंटेंस में यूज होगा? ओनली ऑन नेगेटिव सेंटेंस में उसका यूज होता है। और एज एज और सो एज से जो डिग्री कनेक्ट होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहां इस वाली सिचुएशन में एज एज और सो एज वाली सिचुएशन में हम कितने पर्सन की बात करेंगे? 2 पर्सन की बात करेंगे। कितने पर्सन की बात करेंगे? 2 पर्सन की बात करेंगे। और ये 1 पर्सन के लिए कैसे यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, चीजों को समझेंगे। लेकिन इसको पहले कॉपी करो। इसको कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। दूसरा लिखा मैंने, यू आर अ टॉल मैन। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे। ही इज अ गुड बॉय
यू आर अ टॉल मैन। अब यहां जो ये जो गुड हुआ है यूज, ये पीडी फॉर्म में यूज हुआ है, और ये जो टॉल यूज हुआ है ये भी पीडी फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है ना। अब मुझे बताना यहाँ जो बॉय है और वन है दोनों एक ही अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ इस सेंटेंस में एक पर्सन है, क्या है भाई, एक पर्सन, और यहां भी वन पर्सन है, वन पर्सन। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहां भी वन पर्सन और यहां भी वन पर्सन। अब यहां जो आपका यूज हुआ है गुड और टॉल, ये आपका केवल और केवल पॉजिटिव फॉर्म है, और वो भी वन पर्सन के लिए यूज किया गया पीडी फॉर्म। कितने पर्सन के लिए, वन पर्सन के लिए यूज किया गया पीडी फॉर्म। अच्छा, अब टू पर्सन के लिए एज वाला आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, ही इज एज टॉलर एज आई। ठीक है ना। क्वेश्चन है ही इज एज टॉलर एज आई। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस राइट है, ही इज एज टॉलर एज आई। चलिए पहले मुझे ये बताएंगे कि या क्या ये सेंटेंस राइट है, ही इज एज टॉलर एज आई, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। देखिए बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, यहां एज और यहां एज। अब एज एज से जो कनेक्ट होती है वो डिग्री कंपेरेटिव नहीं होती है। भाई ये टॉलर है, ER लगा हुआ तो ये कंपेरेटिव हो गई, जबकि यहाँ कंपेरेटिव नहीं, यहाँ होती है पॉजिटिव। तो यहाँ होगा टॉल। क्या होगा, टॉल। तो तुम्हारे एग्जाम में एज एज से जो डिग्री कनेक्ट करके दिया जाएगा वो या तो कंपेरेटिव दिया जाएगा या सुपरलेटिव दिया जाएगा, वही आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि टॉलर कंपेरेटिव है और एज एज से पीडी फॉर्म कनेक्ट होती है, तो ये सेंटेंस अब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला जैसे सी इज एज मोर फेमस एज हर सिस्टर। बताइए क्या ये सेंटेंस राइट है, सी इज एज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। क्या ये सेंटेंस राइट है, बताइए क्या ये सेंटेंस राइट होगा। भाई चीजों को समझने की कोशिश करना, यहां एज और यहां एज। ठीक है। अब इन एज से कौन सी डिग्री कनेक्ट की है मैंने, मोर फेमस वाली। तो ये मोर फेमस क्या है भाई, CD फॉर्म है। क्या है, CD फॉर्म। क्या यहां CD फॉर्म यूज होगा, बताइए क्या यहां CD फॉर्म यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई सेंटेंस ये भी इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एज और एज से जो डिग्री कनेक्ट होती है वो तो पॉजिटिव होती है, लेकिन मोर फेमस क्या है भाई, मोर फेमस CD होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका फेमस। क्या होगा, फेमस करेक्ट आंसर होगा। केवल पॉजिटिव डिग्री को हम कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव डिग्री को हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात समझाने की कोशिश और करनी है। यहां जो ये सेंटेंस यूज हुआ है ये अफर्मेटिव में यूज हुआ है, ही इज एज टॉल एज आई। अब मैं इसको नेगेटिव में लिखना चाहूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ही इज नॉट एज टॉल एज आई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ही इज नॉट एज टॉल एज आई। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ही इज नॉट एज टॉल, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हम कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, ही इज नॉट सो टॉल एज आई। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, ही इज नॉट सो टॉल एज, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में करेक्ट होगा। भाई ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक सेंटेंस में आपके लिए दूंगा और बताना क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं,
ही इज सो गुड एज यू। बताओ, ही इज सो गुड एज यू आर। बताइए, ही इज सो गुड एज यू आर, क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये सेंटेंस राइट हो सकता है? क्या ये सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा इसका यूज ऐसे। क्यों नहीं होगा? ये सो है और ये एज है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज नहीं होता है, एज का यूज कर सकते हैं हम। ही इज एज गुड एज यू आर। ठीक है ना, ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सो एज, एज कहां कहां कैसे कैसे यूज किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं कि एज से जो डिग्री कनेक्ट होती है वो पॉजिटिव डिग्री होगी, एज से। सो एज से भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री कनेक्ट होती है, लेकिन एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, वो पॉजिटिव में नहीं हो सकता है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा, आंसर देना। नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज बेटर एज रामा। ठीक है ना। चलिए दूसरा सेंटेंस है, नो अदर गर्ल इन दिस विलेज इज एज टॉल एज रानी। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, और फटाक से इनमें एरर फाइंड आउट करेंगे कि एरर कहां होगा। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिखे हैं और आप इनमें एरर निकाल के दिखाएंगे कि एरर कहां है। चलिए भाई, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहा है नो अदर बॉय इन माई क्लास, मतलब कोई भी लड़का मेरी क्लास में उतना अच्छा नहीं है जितना रामा है। तो देखिए यहाँ एज है और यहाँ एज है। अब एज से जो डिग्री कनेक्ट होती है वो कंपेरेटिव थोड़ी नहीं होगी भाई। एज से डिग्री जो कनेक्ट होती है वो कंपेरेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, तो यहाँ बेटर का क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड होगा। तो नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज गुड एज रामा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है नो अदर गर्ल इन दिस विलेज इज एज टॉल एज रानी। अब यहाँ एज है और यहाँ एज है, और एज से कौन सी डिग्री कनेक्ट होती है? पीडी, पॉजिटिव डिग्री। अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो टॉल पहले से पॉजिटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस भी राइट है भाई। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है क्योंकि पीडी फॉर्म कनेक्ट हो रही है और पीडी का इसका सेंस है, पॉजिटिव डिग्री कनेक्ट हो रही है। तो भाई ये था आपका यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। क्या था? यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो आपका यहां पॉजिटिव डिग्री फिनिश होता है। कल मैं आपको कराऊंगा यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। क्या कराऊंगा? यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, अच्छा पॉइंट होता है। सही बच्चे, लाइव आएंगे। कल तो संडे है, कल की छुट्टी रहेगी, मंडे को मिलेंगे। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को, ठीक है बेटा।
चलते हैं और मिलते हैं मंडे को।